सर्वप्रथम समय को नमस्कार दोस्तों। आज जो पोइम है सनम आमुर फाती के द्वारा, क्योंकि मैंने स्वयं को टाइटल सनम आमुर फाती दिया है साहित्य के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में। कमरा, ये वही कमरा है दोस्तों, सिंपल कमरा है जिस कमरे में आप डेली रहते हैं, या ज़्यादातर वह स्टूडेंट्स जो कमरा लेकर किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, या ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आईटीआई करते हैं, या जो भी करते हैं। तो कमरा, तो लेखक लिखते हैं, कमरा ज्ञान का हो, कमरा ध्यान का हो, कमरा जागरण का हो, कमरा जिज्ञासा का हो, कमरा शून्यता का हो, कमरा अमरता का हो, कमरा ध्यान का हो। भाव को समझिएगा दोस्तों। कमरा आग का हो, शरीर भी एक कमरा है, शरीर भी ध्यान का साधन हो। कमरा करुणा का हो, कमरा आत्मा का दरवाज़ा हो, कमरा साक्षी भाव का हो, कमरा परम दिव्यता का हो, कमरा जागरण का हो, कमरा सचमुच परम द्वार है ध्यान का। तो ये कविता लिखी गई थी सनम आमुर फाती के द्वारा 22 नवंबर 2025 को, जिस दिन वे अकेले थे कमरे में दोस्तों। तो ये कविता है, पोइम है कमरे के ऊपर, मगर इसमें लेखक ने इतना कुछ समेट लिया है। जैसे कि अंतिम शब्दों में लेखक ने लिखा है, कमरा क्या है? कमरा साक्षी भाव का हो, कमरा परम दिव्यता का हो, कमरा जागरण का हो। जागरण की बात कह रही है, जिसे महर्षि रमन ने कहा है, जिसे ओशो ने कहा है, जिसे आपके गुरजफ ने कहा है, जागरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग। कमरा सचमुच परम द्वार है। कमरे को द्वार कह रही है और अपने शरीर को भी द्वार कह रही है। किसका? ध्यान का, मोक्ष का, समाधि का। मगर हम अपने भीतर के धन को कभी नहीं जान पाते दोस्तों। हम मकान में, दुकान में, दुनियादारी में और नौकरी में उलझे रहते हैं। खासकर अपने विचारों में उलझे रहते हैं दोस्तों। हम विचारों के दिन ब दिन गुलाम बनते जा रहे हैं। जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने भी कहा था, जो व्यक्ति एडिक्टेड है नॉलेज का, ज्ञान का, उस सत्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। अंत में मौत को नमस्कार।